इंसान वो नहीं होता जो वो सोचता है कि वो है। इंसान वो भी नहीं होता जो दूसरे सोचते हैं कि वो है। इंसान वो होता है जो वो सोचता है कि दूसरे सोचते हैं कि वो है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सोचते हैं कि जो मैं हूँ वही मैं हूँ, तो ये तो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि लोग क्या सोच रहे होंगे, पर अगर लोग सच में क्या सोच रहे हैं ये हमें पता हो तो तब तो बात सही है। पर हमें ये भी नहीं पता होता। जो हमारा सोचना होता है पूरी तरह से अंदाजे पे डिपेंड होता है। लीस्ट कॉन्फिडेंस वाली स्टेट है और टीनेजर्स में ज़्यादा होता है। फेस पे थोड़े से पिंपल्स हो गए तो लोग कॉलेज जाना बंद करते हैं। अगर आपका लाइफ में कोई बहुत अच्छा दोस्त हो और आपके बाल झड़ने से उसकी नज़र बदल जाए, वो क्या सोचता है आपके बारे में बदल जाए, तो किस बात की दोस्ती। लेकिन हम क्योंकि अपने आप को अपनी नज़र से नहीं देखते। अगर हम अपने आप को अपनी नज़र से देखें कि हाँ भाई, कोई कुछ भी बोले, मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ, अगर इतना कॉन्फिडेंस हो तो इंसान को टेंशन ही ना हो। तो जो पिंपल्स वाली प्रॉब्लम है उसमें स्किन में बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया ऑयली ग्लैंड्स में रहते हैं और ऑयली ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव होती हैं कुछ हार्मोन्स की वजह से। तो रीज़न क्या है, आपके हार्मोन्स थोड़ा सा हाइपर एक्टिव, इसलिए टीनेज में स्टार्ट होता है। और फिर सबको नहीं होता, क्योंकि जिसके हार्मोन्स तो सभी के पड़ रहे हैं, जिसके स्किन में वो बैक्टीरिया आएंगे जिसकी वजह से एक्ने होते हैं, प्रोक्यूनी बैक्टीरियम एक्ने बोलते हैं उनको होगा। तो हम जो दवाइयाँ देते हैं वो बेसिकली बैक्टीरिया के लिए होती है। जो लेजर्स करते हैं वो बैक्टीरिया के लिए होते हैं। एक बार बैक्टीरिया खत्म हो गया, आपके हार्मोन्स बनना तो नेचुरल साइकिल है, लाइफ बनेगा ही और इस एज में पीक भी करेगा। तो हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बैक्टीरिया होते हैं इसमें, तो उसके लिए आपको कुछ खाने में परहेज भी करना होगा। कर रही है दाने भर सब सूख रहे हैं और कुछ नया नहीं निकल रहा है। एक दो आ रहे हैं। पहले से तो ठीक हो रहा है ना। हाँ, पहले से ठीक है। और सिर्फ देखो थोड़ा दूसरी तरफ, और इसके लिए ऑयली चीज़ें कम खाना, मीठा कम खाना। कई बार क्या होता है कि हेयर की प्रॉब्लम होती नहीं है, थोड़ा सा यीस्ट इन्फेक्शन होता है। कुछ लोगों को सीवियरिक डर्मेटाइटिस होता है, जो खास सीजन में आपको लगेगा बहुत ज़्यादा स्किन हो रही है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ जैसा फील हुआ, तो वो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की शुरुआत नहीं हो रही है और ऐसा नहीं है कि आपके कल ही बाल झड़ जाने वाले हैं। पर टीन एज में, कम एज में लोगों को ज़्यादा टेंशन आता है। तो ऐसा एक केस दिखाएंगे आज। इस केस में हम लोग का एक स्प्रे है जिसमें एक खास दवा होती है क्लोट्राइमोजोल। उसको स्प्रे करिए तो बहुत सारे यीस्ट इन्फेक्शन कम हो जाएगा, सीवियरिक डर्मेटाइटिस आपका ठीक हो जाएगा और उसकी वजह जो हेयर फॉल हो रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को रिफ़र किया। कितनी एज है आपकी? मेरी 21। 21। एक बार उसको समझ लीजिए। कितने बाल झड़ते हैं रोज? ऐसे तो मैं अभी बाल इसलिए कटवा लिया क्योंकि अभी पहले नहीं झड़ता था। अभी मैं जयपुर में पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ बीटेक। कम एज में सब ठीक हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ऑब्सेशन मतलब कि ऐसा कोई विचार आया आपके मन में जिस पे आप कंट्रोल ना कर सके। मेरे मन में बार बार बात आ रही कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, ये ऑब्सेसिव थॉट है। या फिर हमने अभी गाड़ी खड़ी की थी, पता नहीं चाबी लगाई कि नहीं लगाई, ये ऑब्सेशन है। रूम से बाहर निकले ताला एक बार चेक कर लेते हैं बंद की कि नहीं, ये एक विचार है। और विचार को आप इग्नोर करके आगे चले गए तो आप नॉर्मल हैं। अगर आप इग्नोर नहीं कर पाए और उस विचार को फॉलो करके आपने काम किया तो उसको बोलते हैं कंपल्शन। मेरे मन में आया कि बाल झड़ना है तो हमने, हाथ मेरा चला गया, हमने खींच कर देखा झड़ तो नहीं रहे, उस चक्कर में जो नहीं झड़ने थे वो हाथ में आ गए। ये कंपल्शन है। तो कुछ लोग इतना ज़्यादा टच करते हैं कि टच करके बहुत जगह खाली कर लेते हैं। कुछ लोग इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट्स के उस चक्कर में रहते हैं कि वो घर से बाहर निकलते हैं तो बार बार उन्हें वापस जाकर के लॉक चेक करना पड़ता है। इसको बोलते हैं लॉक चेकर्स डिजीज़। ऐसे ही मन में आता है कहीं हाथ गंदे तो नहीं, हाथ धोने चले गए, बोलते हैं हैंड वॉशर डिजीज़। मन में आया कि हाथ गंदे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, पर अगर आप दिन में 200 बार हाथ धोगे, कंपल्शन भी हो रहा है साथ में, तो फिर वो बीमारी बन जाती है, फिर उसकी दवाई खानी पड़ती है। तो दवाई क्या है?
कुछ टैबलेट ऐसी खाइए आप। थॉट्स क्या है, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं सेल्स, उनमें कुछ केमिकल्स इधर से उधर होते हैं तो एक विचार बनता है। तो अगर उस केमिकल को इधर उधर को हम बैलेंस कर दें तो थॉट नहीं उठेगा। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है खाइए तो आपके मन में विचार उठेगा नहीं, उठेगा तो आप इग्नोर कर पाएंगे तो आपकी बीमारी सॉल्व हो जाएगी। तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम, फेस में पिंपल्स को लेकर के भी एक ऑब्सेशन वाली डिजीज़ होती है और उसको बोलते हैं एक्ने एक्सटोरिया, कि उसमें ज़्यादातर लड़कियों में होता है। उनके मन में आता है कुछ है, फिर उसे चेक करते हैं, उसे खुरेच भी देते हैं। तो फेस देख के हमें समझ में आता है कि इसको बहुत बार खुरचा गया है, तो ठीक ही नहीं होगा। हर बार आप हीलिंग और ही डिस्टर्ब कर दे रहे हो। तो ये सब OCD के वैरायटी हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज़ बोलते हैं, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। फेस में एक्ने को लेकर के होता है। बालों में तो बाल तोड़ने की जो प्रॉब्लम होती है तो हम बोलते हैं ट्राइकोटिलोमैनिया, बार बार तोड़ने की आदत है। तो टेंशन हो गया तो घुमा घुमा के बाल तोड़ रहे हैं, एग्जाम आ गया तो दूसरी जगह पे खाली जाते हैं बाल। फिर हम चेक करते हैं, पता चलता है अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बताते हैं कि भाई प्रॉब्लम आपने खुद क्रिएट की। तब माइंड का गेम है और टीनेजर्स में होता है ज़्यादा ये। क्या कह रहे हैं, बिजली गिर गई थी? हाँ, बिजली गिर गई। कब की बात है? सर हो गया 4 मिनट। तो पूरा स्किन जल गई थी जी सर, ये ऊपर का। और कुछ अंदर नसों में, रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत आई? जी भी आलू की दवा चल रही है फिलहाल। अच्छा, कहाँ पे थे आप? घर में, छत पे? नहीं, परीक्षा देने गए। परीक्षा देने गए थे, फिर? वहाँ खाली बिजली का रबर लग गया सर, ये तो बस ये बहुत लास्ट अरे तो परीक्षा तो कमरे के अंदर दे रहे थे कि बाहर लॉन? परीक्षा दे के लौट रहे थे सर ना, बाइक से। अच्छा। कॉलेज से कुछ दूरी पे हाँ, बस बाइक बैठो, उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। अच्छा, मतलब बाइक पे चल रहे थे, अचानक से बिजली गिरी और फिर बेहोश हो गए? मेरे नाक से मुंह से काला काला ब्लड निकलने लगा। अरे ये रीढ़ का हड्डी जो है सिकुड़ गया है, दवा चल रहा है। अच्छा, तो इनका एक्सरे वगैरह कुछ लाए हैं? नहीं लाए नहीं सर, अभी बात। इसमें जो कलर चेंज हो गया स्किन का ना, तो इसकी एक दवा लिखेंगे तो नेचुरल कलर आ जाएगा, ये सफ़ेदी सब मिट जाएगी। जलने से हो गया। जी बिजली गिरती है तो लाइनें बन जाती हैं, जैसे जैसे बिजली ट्रैवल करती है तो उन लाइनों में बर्न होता है। तो ये धारियों में बर्न हो गया, उसके स्पॉट्स बन गए। इधर से देखिए, ये सर वो किस्मत वाला आदमी कोई बचता नहीं, डॉक्टर जवाब दे दिए। और बिजली गिर गई तो उसमें भी तो किस्मत वाले हैं, करोड़ों में एक पे गिरती है। हॉस्पिटल खुलेगा? हाँ, आज हॉस्पिटल खुलेगा। अरे डॉक्टर चलान क्या बोल रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, तो कितने बजे खुलेगा? 9 बजे से 1 बजे तक सर रहेंगे। आज मतलब कल भी रहेंगे? कल ही 1 तारीख है। हाँ, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। अच्छा, वही ठीक।